यहाँ पे जो हम लोग सीखने वाले हैं, कल जो सीख रहे थे उसमें आप लोगों ने शायद ये किया होगा। ये ऑप्शन दे देते हैं और प्रेजेंटेशन एंटर स्क्रीन। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ अपना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। हाँ, ये वाला टैली एक्सरसाइज। खुल रहा है, थोड़ा सा वेट। यह हमारे पास शीट था जिसमें आपको हमने बताया था। कहाँ गया, हाँ। ये सब कर लेने के बाद जब आप मिला लेंगे पूरा, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ नीचे आपको देखने को मिला था इन्वेंट्री वाउचर्स। इन इन्वेंट्री वाउचर्स से रिलेटेड मेरे पास कुछ ट्रांजैक्शन के डिटेल्स थे, जिससे डिलीवरी नोट हो गया, टुक डिलीवरी हो गया, ट्रांसफर हो गया, रिटर्न हो गया। सब लोग हैं? हेलो, वॉइस जा रहा है ना? हेलो हेलो। हम्म, क्या है कि लाइट कट गया था, तो वेबकैम तो नहीं मेरा, मे बी। हाँ, मोबाइल से कनेक्ट कर लिया हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पढ़ लिया था डिलीवरी वाउचर, सॉरी इन्वेंट्री वाउचर, जिसमें डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, स्टॉक जनरल, रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन, ये सब पढ़ा था। ये सब आप लोगों ने इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन करके डेमो आप लोग को दिखाया था। सेम स्क्रॉल करेंगे हम लोग नीचे, तो ये अभी आप लोग को सोचना नहीं है, इसको स्क्रॉल करके पार कर दीजिए। इसको भी स्क्रॉल करके पार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक स्टॉक समरी दिख रहा होगा। जब आप कुछ सामान को रिजेक्शन आउट के थ्रू बाहर भेज देंगे और कुछ सामान को रिजेक्शन इन के थ्रू ले चुके रहेंगे, तब हमारे पास स्टॉक की क्वांटिटी चेंज हो चुका रहेगा। मतलब हमारे पास बताएगा कि पार्ट्स अब इतना बचा, सॉफ्टवेयर इतना बचा और सिस्टम इतना बचा। तो हम अपने टैली प्राइम में जाएंगे और एंट्री पास करने के बाद हम स्टॉक समरी मिलाएंगे और फिर ये देखेंगे कि ये इतना मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो मान लीजिए आप लोगों ने सही किया है। फिर आप नीचे आएंगे तो देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल्स 2B लिखा है। ये आपको दूसरा ट्रांजेक्शन का डिटेल्स है, जिसमें लिखा है डिलीवर्ड 4 पीस, ये कंप्यूटर, टुक डिलीवरी, ये क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं। इन सब क्वेश्चन को किस वाउचर में करना है, कौन डिलीवरी नोट में होगा, कौन रिसिप्ट नोट में होगा, कौन रिजेक्शन आउट में होगा, कौन रिजेक्शन इन में होगा, फिजिकल स्टॉक किस में होगा, स्टॉक जनरल किस में होगा, ये सब आपको सोचना है। उस बेसिस पे जब आप ये ट्रांजेक्शन पास कर लेंगे तो आपका यहाँ पे ये इससे मैच करेगा। अगर वो इससे मैच कर लेता है तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन पूरे सही तरीके से किए हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक करने की कोशिश आप लोग करिएगा। आज मैं कुछ नया टॉपिक पढ़ाता हूँ, आगे बढ़ा जाए। चैट में यस लिख के बोलिएगा। आप लोग वो कर लेंगे ना जो एक्सरसाइज सीट है, चैट में लिखिएगा।
ठीक है, उसको करने की कोशिश करिएगा, वीडियोस तो हैं ही। आज हम लोग जो देखने वाले हैं रिपोर्ट क्या है, और साथ ही बैच वाइज डिटेल्स को देखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ है दोनों। मेरा यहाँ पे वेबकैम फंस गया है क्योंकि थोड़ा नेट का इशू है, वाईफाई से अब नहीं चल रहा, नहीं तो कोई दिक्कत वैसे नहीं है। यहाँ पे मैं कोई भी कंपनी ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने डिलाइट ओपन कर लिया। अब देखिएगा ध्यान से, मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक फीचर है। जैसे मान लीजिए आपको देखना है बैलेंस शीट, तो आप बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे, दिख जाएगा यहीं पे स्क्रीन पे। गेटवे ऑफ टैली पे आपको बैलेंस शीट नजर आ रहा था, तो आप इजीली देख सकते हैं। अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो रिपोर्ट्स के बारे में है, कि किसी चीज का रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो आप बैलेंस शीट पे क्लिक किए तो तुरंत बैलेंस शीट दिख गया, बैक आ गए एस्केप बटन से। स्टॉक समरी देखना है तो यहाँ से क्लिक कर लिए। अगर मान लीजिए डिस्प्ले में गए तो डिस्प्ले में जाने के बाद आपको देखिए ट्रायल बैलेंस मिल रहा है। लेकिन कभी कभी मान लीजिए आपको बॉस बोल दिए मुझे ट्रायल बैलेंस दिखाओ, तो आपको पता नहीं है अगर कि कहाँ है ट्रायल बैलेंस, तो आप ढूंढ नहीं पाइएगा। क्योंकि कोई ज्वाइन होना चाह रहा है ग्रुप को, तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, एडमिट। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे कि अगर हमको रिपोर्ट्स देखने हैं, तो रिपोर्ट्स देखने के लिए हम लोग यहाँ से डायरेक्टली रिपोर्ट्स वाले इस सेक्शन में यहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, स्टॉक समरी देख सकते हैं, और रेशियो एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसके अंदर चले जाएंगे, जिसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस, डी बुक, कैश फ्लो और फंड फ्लो, अकाउंट्स बुक, ये सब देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसको में कम एंट्री है, मैं इस कंपनी को थोड़ा बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं एक तो कंपनी जिसमें डेटा ज़्यादा लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका मुझे बैलेंस शीट देखना हुआ, तो मैं बैलेंस शीट यहीं से देख सकता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो एंटर करेंगे तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे ट्रायल बैलेंस देखना है, तो मुझे डिस्प्ले के अंदर जाकर ट्रायल बैलेंस को ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं डे बुक की बात करूँ तो डे बुक पे एंटर करूंगा, तब मुझे यहाँ पे जाके ये वाउचर्स नजर आएंगे। तो मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा चीज किसके अंदर है। जैसे मुझे अगर मान लीजिए कैश बैंक समरी देखना है कि कैश में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है, तो मैं डिस्प्ले में जाऊंगा, यहाँ पे अकाउंट्स बुक में जाऊंगा, तब मुझे कैश बैंक का समरी यहाँ पे मिलेगा और कैश बैंक को ओपन कर पाऊंगा, है कि नहीं। तो जो चीज आपको पता नहीं है कि कौन किसके अंदर है, तब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ऊपर में टैली के हिस्से में देखिए एक ऑप्शन दिखेगा गो टू। ये सबसे बेहतर चीज है। गो टू मतलब हमको जाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे लिस्ट खुल जाएगा कि कहाँ जाना है, बैलेंस शीट में जाना है, कैश बुक में जाना है, डे बुक में जाना है, लेजर वाउचर्स में जाना है, कहाँ जाना है आपको। और अगर कोई चीज बनाना भी है ना, तो देखिए यहाँ पे क्रिएट मास्टर, अल्टर मास्टर, बहुत सारा है। शो मोर पे जाके एंटर करेंगे तो और भी लिस्ट खुल जाएगा आपको, जो एक्टिव नहीं होंगे वो भी लिस्ट खुल जाएगा। मान लीजिए मुझे देखना है ट्रायल बैलेंस, तो मैं बस यहाँ पे लिख दिया ट्रायल, तो देखिए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड आ गया। कॉमन रिपोर्ट्स, फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट, मैंने फाइनल अकाउंट्स पे एंटर कर दिया या क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ ट्रायल बैलेंस खुल गया, ठीक है। मुझे स्टॉक समरी चेक करना है, तो मैं बस गो टू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, स्टॉक। तो देखिए यहाँ स्टॉक समरी, स्टॉक क्वेरी, स्टॉक समरी, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। मुझे स्टॉक समरी देखना है तो बस इस पर क्लिक करके ऐसे कर देंगे तो स्टॉक का समरी दिखा देगा। तो मतलब पता चला कि गोटू के थ्रू हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कि कौन सा चीज किसके अंदर है। मुझे डायरेक्टली गोटू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हमको जो भी चीज देखना होगा हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग हमको देखना है, तो लेजर आउटस्टैंडिंग पे क्लिक कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस किस इंसान पे कितना कितना पैसा देना या लेना के लिए यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमको चीजों को अगर ढूंढना हो, देखना हो, तो हम लोग किसका सहारा ले सकते हैं, गोटू को।
गोटू का सहारा लेके हम कोई भी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, कोई भी लेजर बना सकते हैं। मुझे किसके अंदर क्या है मुझे ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया है गोटू क्या है और गोटू का यूज? गुड। अब इतना समझ गए हैं तो अब आपको जो हम समझाने जा रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा, ड्रॉइड कैम को मैं सोच रहा हूँ ऑन कर लूँ कि जो चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। 2 सेकेंड 2 सेकेंड, कहाँ गया ड्रॉइड कैम? नजर आ गए होंगे हम। गुड। हाँ ठीक है, अब मूवेबल है, चल रहा है। हाँ तो हम क्या बता रहे थे, अब हम लोग रिपोर्ट्स को सीख लिए हैं तो अब हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट चीज जो सीखना है ना वो है बैच। बैच का मतलब जानते हैं ना, जैसे मान लीजिए कभी हम लोग पास आउट हुए हैं 2013 में कहीं से या 2016 में 19 में, तो हम कहते हैं ना 2016 का बैच था। बैच मतलब एक तरीके का ग्रुप, ठीक है, सेट कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी सामान जो कि मैं समझाने के लिए स्क्रीन को अपने इसको पिन अप करता हूँ और इसको प्रेजेंटेशन को ऑफ करता हूँ। ठीक है, अब बैकग्राउंड सही है ना, समझ आ रहा है, दिखाई दे रहा? ठीक। एक चीज समझाने जा रहे हैं, जैसे हम कहीं काम करते हैं, जब कहीं हम काम करते हैं ना, 2 जगह पे इन्वेंट्री का या 3 जगहों पे हम लोग का काम होता है जब भी हम टैली में करते हैं। या तो हमारी कंपनी सर्विस देती होगी, क्या करता होगा, सर्विस देता होगा, या तो हमारी कंपनी जो है ना सर्विस के अलावा ट्रेडिंग करता होगा। ट्रेडिंग मतलब व्यापार। ट्रेडिंग में क्या होता है, परचेज करना किसी सामान को और उसी को क्या कर देना, सेल कर देना। ठीक है, परचेज और सेल। या तो हमारी कंपनी क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कोई भी सामान को क्या बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है, तीन चीजें चाहिए टैली में। सर्विस से रिलेटेड अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सामान से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 2 चीजों को देखना है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर। ठीक है, मैन्युफैक्चर में क्या है समझिएगा, मान लीजिए मेरी आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, आइसक्रीम हम बेच रहे हैं, तो हम मिल्क लेंगे, चीनी लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे शुगर, और इनको मिलाकर हम क्या बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे। आइसक्रीम, तो हमने रॉ मटेरियल में लिया क्या चीज, मिल्क और शुगर, खरीदा तो मिल्क और शुगर, लेकिन जो बेच रहे हैं वो आइसक्रीम है। ये मैन्युफैक्चर से रिलेटेड हो गया। ट्रेडिंग में क्या है कि जैसे मैंने लैपटॉप ही खरीदा और उसी को मैंने बेच दिया, बस अपना प्रॉफिट ऐड करके, इसको ट्रेडिंग कहेंगे। तो हमारे बिजनेस हम कहाँ काम कर रहे हैं मायने ये रखता है। या तो सर्विस देता होगा, सर्विस जानते हैं, जैसे नाई हो गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब सर्विसेज होगा। ट्रेडिंग क्या हुआ कि सामान को खरीद के सामान को बेचना, बस प्रॉफिट को प्लस में ऐड कर देना, ये ट्रेडिंग के रिलेटेड हो गया। यहाँ पे मैन्युफैक्चर से रिलेटेड की मैं बात करता हूँ, तो जहाँ पे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं और उसको फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, मतलब उसको लास्ट में एक सामान बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम सर्विस को इग्नोर करते हैं, सर्विस को इग्नोर करते हैं क्योंकि सर्विस से रिलेटेड अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, वो आगे हम पढ़ाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग से रिलेटेड अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर से भी रिलेटेड मैं बात नहीं कर रहा। हाँ, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चर में दोनों में सामान खरीदी जाएंगे और दोनों में सामान बेची जाएंगे, लेकिन अभी मैं जो सिखा रहा हूँ वो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, समझ आया? इन्वेंट्री का यूज 2 जगह होगा अपने बिजनेस में। बिजनेस 3 टाइप से चलेंगे, या तो सर्विस पे काम करेगा, या तो ट्रेडिंग का काम करेगा, या तो मैन्युफैक्चर का काम करेगा। यही करते होंगे 3 कंपनियां।
ठीक है ना, 3 काम ही हो सकते हैं इससे, या तो इससे ज़्यादा नहीं। तो अभी हम मान के चलेंगे ट्रेडिंग। तो चलिए उसको समझते हैं। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोग ट्रेडिंग में समझिएगा क्या होगा। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं, ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग में जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं, मेरे पास जो भी सामान आ रहा है, वो जो मैन्युफैक्चर कंपनी ने बनाया होगा वो एक बैच का एक सामान होगा। जैसे मान लीजिए जब कोई रॉ मटेरियल दो ठो मिलाकर 500 साबुन बनाया शॉप, ठीक है, तो जब 500 साबुन एक बार प्रोडक्शन से निकला तो वो एक बैच का हुआ, वो एक बैच हुआ। ऐसे ही फिर जब दूसरी बार 500 प्रोडक्शन हुआ तो वो क्या हुआ, सेकेंड बैच हुआ। ठीक है, तो जब फर्स्ट बैच निकला तो उसमें हम लोग बैच नंबर डाल देता है, मैन्युफैक्चर कंपनी क्या डालता है, बैच नंबर डाल देता है। साथ ही वो मैन्युफैक्चर कब हुआ वो डेट डालता है। साथ ही वो सामान एक्सपायर कब होगा वो डेट डालता है। ठीक है, यही सामान अगर मैं ट्रेडिंग के लिए खरीद के अपने पास लेकर आया और मैं उसको बेचना चाहता हूं, तो जो मैं खरीद के लाया वहां पे मैं अपना बैच, उसका बैच नंबर डाल दूंगा इनवाइस में। वो कब बना था वो भी हम रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, और वो कब एक्सपायर होगा वो भी अपने पास रिकॉर्ड रखेंगे। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि जब हम सेल करने जाएं ट्रेडिंग के टाइम, तो मुझे ये पता रहे कि पहले कौन एक्सपायर होने वाला है, उसके हिसाब से हम पहले ही उसको बेच देंगे, और जो अभी लंबा चलने वाला है उसको हम रखे रहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर कंपनी से जब हम सामान खरीदते हैं तो वो किस बैच में बना है, उसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है और उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये रिकॉर्ड रखते हैं। और जब हम अपने पास उसको एंट्री में भी रखेंगे। बैच डेट से फायदा क्या होगा, अगर मान लीजिए बैच डेट का फायदा ये होगा कि बैच नंबर से फायदा ये होगा कि उस बैच का अगर 2 साबुन भी खराब निकला, ठीक है, बाद में पता चला कि उस बैच के 2 साबुन खराब थे, तो वो बैच नंबर से हम ट्रैक कर लेंगे कि वो सामान कहाँ कहाँ किसके पास है, और उसको हम वापस बुला लेंगे अगर खराब है तो बैच नंबर क्या होता है ना, कि जब एक साथ कई सारे सामान प्रोडक्शन में लगते हैं तो उन सब पे एक बैच नंबर डालते हैं। फिर जब दूसरी बार बनना शुरू होता है तो फिर नया बैच नंबर, कि ऐसे एक बार के बने हुए को अलग क्लस्टर में रखा जाए। जैसे मान लीजिए एक साल 11th के बच्चे जब पास आउट होते हैं, 12th के बच्चे, तो उनको कहते हैं ना सन 2012 का बैच था। ऐसे 2012 में जितने पास आउट हुए होंगे अलग से पहचान आ जाएंगे। 2013 का अलग बैच हो गया, 2014 का अलग बैच हो गया। तो मतलब ईयर वाइज हम लोग बैच रखते हैं, और जो भी उस सन में पास हुआ वो उसी बैच का है कि नहीं। तो बैच मतलब हो गया एक समूह, और जिस पे हम लोग सामान पे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर डेट और उसका एक्सपायरी डेट भी सेट करते हैं। क्लियर है? ट्रेडिंग में हम लोग क्यों यूज करेंगे, इससे हमको पता रहेगा कौन सा सामान एक्सपायर होने वाला है, जल्दी बेच देंगे या तो हम उसको खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है, कोई डाउट है किसी को, क्वेरी? यस, नो, वॉइस क्लियर है? आगे बढ़े। अब चलिए हम प्रैक्टिकली बताते हैं, तब समझ ज्यादा आएगा। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, गुड। हम लोग को अभी हम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से देखेंगे। तो मान के चलते हैं कि एक इनवॉइस होगा मेरे पास, इनवॉइस मिला होगा जिसमें मेरे को सामान का क्या होगा, मैन्युफैक्चर डेट है, बैच नंबर है, और जब मैं खरीदा हूँ तो उसका एक्सपायरी डेट भी है। तो मैं उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे करना है, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आप लोग को, उसको सॉल्व कर लीजिएगा, मानेंगे फास्ट। मान लीजिए मैं क्वेश्चन एक तो लिख लेता हूँ, राइट डाउन कर लेता हूँ, जिससे कि आप लोग को आइडिया लग जाएगा। क्या करूँ, स्क्रीन शेयर, हाँ भुला गया था। देखिए स्क्रीन शेयर, हाँ, एंटायर स्क्रीन शेयर। क्लियर? अब यहाँ से पिनअप हट गया है, स्टॉप शेयरिंग हाइट, और यहाँ पर हम कर देंगे टर्न ऑन ये। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहला काम यह करता हूँ कि एक नई कंपनी बना लेते हैं समझाने के लिए।
मैं कर लेता हूँ क्या चीज़, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, मैं एक बना लेता हूँ MFG। अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको बैच वाइज डिटेल कहते हैं, बैच वाइज बिल डिटेल। ठीक है, कहीं कहीं इसका टॉपिक का नाम क्या है वो बता रहा हूँ। ऐसे कर दिया MSG गुड्स ट्रेडिंग। एंटर एंटर एंटर, स्टेट डाल देते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश, और पिन कोड डाल दिए क्या चीज़, मान लीजिए 23 12 22, ईयर वही रहने दिए, एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिया। कोई समवन वांट्स टू ज्वाइन लिख के आ गया जी, मतलब कोई ज्वाइन होना चाहता है ग्रुप्स में। बीच बीच में व्यू, ये कौन जी हैं, खुशी कुमारी ऐड। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जब आप नई कंपनी बना लेते हैं तो मेंटेन अकाउंट्स और इन्वेंट्री दोनों को यस रखिएगा और इनको कंट्रोल ए करते हुए एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अब सबसे पहला समझिए, मेरे पास क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, विंडो आर कर लेते हैं और मैं नोटपैड में क्वेश्चन को लिख के समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन बनाता हूँ, जैसे कि ऐसे लिखिए, मेरे पास कह दिया कि हमने परचेज किया है। ठीक है, क्वेश्चन का समझ आ रहा है, फ़ॉन्ट बड़ा कर लेते हैं। हाँ, परचेज गुड्स। ठीक है, एज फॉलो ऑन क्रेडिट। क्रेडिट में हमने ऑन क्रेडिट फ्रॉम अनिल। अनिल से हम लोगों ने उधार में सामान खरीदा। अब सामान क्या है देखिए, उसका लिखा हुआ है बैच नंबर, ऐसे लिखा है CH01, या कोई भी नंबर हो सकता है, CH0156, ये बैच नंबर हो गया। अब उसके बाद इस सामान का नाम MSG, मतलब मैन्युफैक्चर डेट जो है, ठीक है, मैन्युफैक्चर डेट, और लिखा हुआ है कि ये अप्रैल 23 को बना था, और उसका एक्सपायरी डेट जो है वो लिखा है सामान का। ठीक है, एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है क्या चीज़, मान लीजिए मई 2025 को। ठीक है, ये सामान एक्सपायर होगा। सामान क्या है ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गुड्स का नाम लिख दिया ऐसे, क्रोसिन। टैबलेट सुने हो ना, क्रोसिन, आप लोग, वही टैबलेट है। आइटम का नाम है क्रोसिन, और उसका क्वांटिटी है कि वो 12 पीस हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, और 12 पीस हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 250 की रेट से। ठीक है, RS 250 है, और ये हम लोग का क्या है, PCS है, PCS पीस। सेम दवाई, ठीक है, मैं इससे खरीद रहा हूँ फिर से उसी डेट को, लेकिन ये दूसरे बैच का है, मतलब ये BH बैच का है, और इस बार जो इसकी क्वांटिटी है वो खरीद रहा हूँ मैं सिर्फ 6 पीस। ठीक है, सेम रेट से, और ये बना तो उतने ही को है, लेकिन उसकी एक्सपायरी जो होगी वो एक्सपायरी हो जाएगी 2024 में ही। बात को समझ गए, क्वेश्चन समझ आया। मतलब हम लोग परचेज किए हैं अनिल से उधार में सामान, और सामान का नाम क्या है, क्रॉसिन। 12 पीस टैबलेट खरीदे थे 250 के रेट से, जो कि ये वाला जो टैबलेट था 12 पीस वाला, उसका बैच नंबर ये है, उसका मैन्युफैक्चर डेट और क्या एक्सपायरी डेट अलग है। टोटल तो हम उससे 18 पीस ही खरीदे हैं, 12 और 6 कितना होता है, 18, लेकिन 12 पीस का कुछ डिटेल्स अलग है और 6 पीस का डिटेल्स अलग है। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, ठीक है, क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं, बताना शुरू करूं प्रैक्टिकली में। थम्स अप दे नहीं रहे, पार्टी नहीं है थम्स अप का, ठीक है ना, क्लियर ना, हाँ चलिए ठीक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा अब क्लियर होगा। तो अब हम लोग जो सीखेंगे ना, वो हम लोग एक एक लेजर और चीज़ बना के नहीं सीखेंगे। अगर हम कहीं काम कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं बना है, तो जल्दी जल्दी बनाएंगे कैसे।
तो टैली प्राइम को हम लोग ओपन जब करेंगे, मान लीजिए मैं डायरेक्ट एंट्री करने पहुंचा वाउचर्स पे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज, अगर बैच वाइज हमको कुछ भी करना है, एक्सपायरी ये सब सेट करना है, तो यहाँ पे पहले ऊपर में यहाँ देखिए कंपनी लिखा हुआ दिख रहा होगा। कंपनी में जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा फीचर्स, ये F11 फीचर्स। कहाँ गए, स्टेप को याद रखिए, कंपनी, फीचर्स, और यहाँ देखिए इन्वेंट्री वाले सेक्शन में यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मिलेगा इनेबल बैचेस। इसको यहाँ पे नो लिखा है, इसको यस जरूर कर लीजिएगा। उसको यस करके जैसे ही नीचे करेंगे, उसके जस्ट नीचे आपको एक और मिलेगा, मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इसको भी क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे, और एंटर 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 एक्सेप्ट। क्लियर। अब हम लोग बनाए कहाँ से थे, या तो कह सकते हैं कि उसको बैचेस को हम लोग यूज कहाँ से किए, तो उसको हम लोग किए थे कहाँ से, कंपनी में गए, फीचर्स में गए, और यहाँ से हम लोग इनेबल बैचेस को यस कर लेंगे, और एक्सपायरी डेट्स को भी यस कर लेंगे, और यहाँ पे आएंगे और जीएसटी को फिलहाल नो कर दीजिएगा। एंटर करते हुए इसको बस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे वो हो जाएगा। अब मेन काम हम लोग को शुरू करना है। मैं डायरेक्टली परचेज वाउचर में काम करने शुरू किया, ठीक है। अब इतना फास्ट होना है कि हम लोग को लेजर पहले बनाना है, ये करना है, बोला टेंशन छोड़ देना है, डायरेक्ट करते चलना है और बनाते चलना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करके सबसे पहला नाम हम यहाँ पे पार्टी नेम डालेंगे। अब देखिए उधार है तो कैश नहीं लेंगे, अगर कैश में होता तो कैश ले लेते हैं, लेकिन उधार है तो देखिए जस्ट यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्रिएट पे एंटर कर देंगे, और हम लोग बना लेंगे जो भी नाम होगा, जैसे अनिल कुमार या अनिल था। ग्रुप पूछ रहा है, ग्रुप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उससे सामान खरीद रहे हैं, तो फ्यूचर में हम उसको पैसा देंगे, और जिसको भी हम पैसा देते हैं उसको किसके अंदर रखते हैं, सन्ड्री नहीं, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर। और एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एंटर 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 एक्सेप्ट, ठीक है, इतना सब। परचेज के लिए देखिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, और याद रखिएगा इस जगह पे परचेज ही अकाउंट होता है, और परचेज को हम किसके अंदर रखते हैं, परचेज अकाउंट के अंदर। एंटर एंटर एक्सेप्ट। अब सामान का नाम पूछ रहा है, मेरे को क्रोसिन नाम का टेबलेट नहीं है, तो क्रोसिन डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट पे एंटर कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्रोसिन। क्रोसिन लिखने के बाद प्राइमरी ही रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए अंडर पूछ रहा है, सॉरी यूनिट्स पूछ रहा है, तो यूनिट भी नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे, और क्रिएट क्या करेंगे, पीसीएस। तो पता चला कि जो जो चीज नहीं बना ऑटोमेटिक हम क्रिएट कर सकते हैं। पीसीएस को PIECES। यहाँ ये आपको पता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या है, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको, टेंशन मत लीजिएगा। एंटर करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, जब यहाँ पे यूनिट्स डालेंगे ना, तभी ये नीचे नजर आएगा मेंटेन इन बैचेस। समझे बात को, यहाँ पे अगर यूनिट नहीं डालेंगे तो ये नजर नहीं आएगा। मेंटेन बैचेस को यस करेंगे, और बस क्या कर देंगे, एंटर। तो पूछेगा टेक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यस। यूज एक्सपायरी डेट, तो यस, और एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, एक्सेप्ट। अब देखिए तुरंत ऑटोमेटिक यहाँ पे आपसे बैच नंबर पूछने लगा, बैच का नंबर है ये पूछ रहा, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, न्यू नंबर। जैसे मेरा बैच नंबर क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पहला बैच ये वाला सामान खरीद रहा है, CH0156, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, CH0156, एंटर। कितना क्वांटिटी इस बैच से खरीदे हैं, 12 पीस। कितना की रेट से, 250 की रेट से, और नीचे एंटर करते आ गए। अब देखिए यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट आ गया, MFG डेट और एक्सपायरी डेट डालना है। तो अप्रैल 2023, हाँ अप्रैल 2023, लेकिन मई 2025 में एक्सपायर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर करने के बाद लिखेंगे मई, और डैश लिख के लिख देंगे कितना, 2025, एंटर। अब यहाँ पे देखिए इंड ऑफ लिस्ट पे हम एंटर कर सकते हैं जब इतना ही सामान खरीद रहे होते, लेकिन यहाँ पे देखिए इसी बंदे से सेम सामान 6 पीस खरीदे हैं, लेकिन उसका डिटेल्स अलग है।
तब हम लोग यहाँ पे एंटर करते हैं, लेकिन इंड ऑफ लिस्ट पे नहीं। यहाँ पे हम फिर से चले जाएंगे न्यू नंबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ एक्टिव बैच, तो मुझे नया बैच बनाना है, न्यू नंबर। और हम लोग यहाँ पे अब दूसरा बैच डाल सकते हैं, तो दूसरा बैच क्या है, BH0156। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया क्या चीज, BH0156। और इससे हमने 6 क्वांटिटी खरीदा 250 की रेट से, और इसका मैन्युफैक्चर डेट कितना है, अप्रैल 2023 ही है, लेकिन ये मई 2024 में एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया मई, और यहाँ पे लिख दिया 2024। एंटर करते हुए अब यहाँ पे कोई सामान नहीं है, तो इंड ऑफ लिस्ट और एंटर 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 और एक्सेप्ट। तो इस तरीके से बन गया। कोई डाउट कि फिर से बताना पड़ेगा कोई और सामान का एग्जांपल लेकर? यस नो बताइए, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट था, आया कि नहीं आया? सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। गुड, ठीक है, यही तो बोलने के लिए कह रहे थे। मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं तो, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को यहाँ से हटा दीजिए। मान लीजिए हम आइसक्रीम पैकेट वाला खरीदे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लिख दिया परचेज। इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, जितना लंबा चौड़ा कहानी है। ऐसे सामान का नाम और ग्राहक का, वो डीलर का नाम चेंज कर देंगे। यहाँ से मान लीजिए हो गया किरण से खरीद रहे हैं, और खरीद रहे हैं 6 पीस, 250 की रेट से, नहीं 350 की रेट से। और यहाँ पे 7 लिखा हुआ है बैचेस, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया है 2 मंथ में एक्सपायर हो जाएगा, लिखा रहता है ना, इस बार 2 मंथ लिखा हुआ है। और यहाँ पे मान लीजिए 7 पीसेस है, ये 250 की रेट से वाला है, ठीक है ना। क्रॉसिंग के जगह पे सामान का नाम हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोन आइस क्रीम। फ्लेवर व्लेवर पता नहीं रहता, इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे BH8 कर देते हैं। यहाँ पे ये 2024 ही लिखा हुआ है, चलिए ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, मुझे किरण नाम से बनाना है और एंट्री पास करनी है। सीधे सबसे पहली बात कि यहाँ पे नोटिस करना शुरू करिएगा। मैं पार्टी नेम में आया, यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट में यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और, जैसे कि ये जो मेरे पास डिटेल है ना, ये हम जो बिल, कहाँ से आया होगा ये डिटेल्स, तो जो हम सामान खरीदते हैं अपने कंपनी में लाने के लिए, उसका वो पर्ची दे के बना के देता है, बिल जिसको कहते हैं। तो बिल में लिखा रहता है इनवॉइस नंबर, क्या रखा रहता है, इनवॉइस नंबर। जैसे इसमें इनवॉइस नंबर ये 1 है, ये पहला बिल है जिसमें ये सामान खरीदा गया, और ये जो सामान है ये दूसरे बिल है, मतलब इनवॉइस नंबर क्या लिखा हुआ है इसमें, 2, ठीक है, ये दूसरा बिल है। तो वो बिल जो बना कर दिया है डीलर कि ये लो तुम्हारा बिल है, तो वो इनवाइस नंबर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, लिखा है सप्लायर इनवाइस नंबर, जो कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2। किस डेट को हम सामान खरीद रहे हैं वो डेट बता देते हैं, जो इनवाइस पे जो डेट होगा वो डाल देंगे। पार्टी नेम में यहाँ पे किरण लेंगे, लेकिन किरण है नहीं, तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट पे एंटर कर लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, किरण से हम लोग खरीदे हैं। अब किरण को हम लोग रख लेंगे किसके अंदर, सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर, ठीक है। और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। जब आगे बढ़ जाएंगे ये सबको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज में परचेज ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझिए मैं लिख रहा हूँ कोन आइसक्रीम, कोन आइसक्रीम, लेकिन आ नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि बना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑप्शन है, क्रिएट पे एंटर कर लेंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं कोन आइस क्रीम, अंडर कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ यूनिट में पीसीएस लेंगे। देखिए अभी यहाँ पे मेंटेन आपका बैच वाइज नहीं है, लेकिन जैसे ही पीसीएस लेंगे तुरंत आ जाएगा, मेंटेन इन बैच वाइज, ठीक है, मेंटेन इन बैचेस। इसको यस कर लेंगे। जैसे ही इसको यस करेंगे आपसे पूछेगा
ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का डेट बताना है कि नहीं, तो आप यहाँ पे यस लिखेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए यूज एक्सपायरी डेट, यहाँ पे भी यस लिखेंगे, वाई भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा, पूरा यस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एंटर एंटर और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट जैसे ही करेंगे, यहाँ पे जो ये न्यू नंबर लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ एक्टिव बैचेस, मतलब बैचेस का नाम बताना होगा आपको, तो यहाँ पे न्यू नंबर डाल दीजिए। और जो भी बैच होगा, जैसे कि मैंने कह दिया CH0157 बैच है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, एंटर। अब उसके बाद उस बैच से हम सामान, इस बैच का कितने सामान खरीदे, 6 क्वांटिटी खरीदे, और कितने की रेट से था, तो शायद मेरे ख्याल से 250 के ही रेट से था या 350 किया हुआ था, एंटर कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए MFG डेट ऑटोमेटिक ये अप्रैल 2023 क्यों ले रहा है, क्योंकि मेरी कंपनी का यही डेट से चल रहा है वो, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ लास्ट में इसको चेंज कर सकता हूँ कि ये बना हुआ कब का था, लेकिन मेरी फाइनेंशियल ईयर जो है ना वही ले लेता है ये। एक्सपायरी डेट वहाँ पे हमने 2 मंथ देखा था, तो यहाँ पे भी हम 2 क्या लिख देंगे, मंथ लिख देंगे, तो ऑटोमेटिक ले लेगा, देखिए ले लिया। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे 2 लिख दिए ना तो 2 डेज समझेगा, तो अगर आपको 2 मंथ करना है तो 2 और M लिख दीजिए, तो वो 2 मंथ हो जाएगा। अगर 2 और Y कर देंगे तो 2 ईयर्स हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर्स भी डाल सकते हैं, अगर तारीख नहीं डालना है तो। जैसे कोई सामान 6 मंथ तक सही चलता है तो 6 मंथ ले लिए, है ना। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फिर से बोलेगा कि नया कोई यही सामान कोई और बैच नंबर से आपने खरीदा हुआ है जिसका कोई और एक्सपायरी डेट हो, तो अगर नहीं है तो आप एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन अगर उसी बैच में कोई और सामान भी है, मतलब सॉरी, नया बैच का वही सामान है, तो आप न्यू नंबर में जाके नया बैच नंबर डाल देंगे, 0158 जैसे है। इस बैच से कितना सामान खरीदे हैं, कितना क्वांटिटी, कितने की रेट से, जैसे कि इस बैच से भी सेम रेट से है। और यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया 2 ईयर के लिए ये रहेगा, और साथ ही एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसको मैंने क्या कर लिया, एक्सेप्ट। अब समझ आया, यस नो कैसे करना है, कि तेज बोल दिया मैं, क्लियर है ना। हाँ गुड। अब इसके बाद जो चीज़ें हम बताने जा रहे हैं, किसी को बताइएगा मत, मैं मतलब मजाक कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं सामान को, इसका मेन यूज क्या है, तो ये तो हमारे पास रिकॉर्ड हो गया। अब जब हम सामान सेल करेंगे तब समझिएगा क्या हो रहा है। जैसे ये परचेज कर लिए, तो जब हम सेल करने जाएंगे सामान को, मान लीजिए कैश में किसी को बेच रहे हैं, तो नोटिस करिएगा थोड़ा सा, इनवाइस नंबर वहाँ ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा, एंटर करके आगे बढ़े हैं। यहाँ देखिए जब कैश लिए हैं तो यहाँ पे लिखा है बायर्स बिल टू, मतलब बायर्स का नाम बताइए, खरीदने वाला कौन है। जैसे कि मान लीजिए मैं ही खरीदने वाला हूँ तो मैंने अपना नाम लिख दिया। देखिए मैं कैश तो सामने वाले ने मुझे दे दिया, जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ उसने कैश दे दिया, तो पार्टी ने में हमने कैश लिया, लेकिन उसके नाम पर बिल तो बनना चाहिए ना, जो बिल होता है इनवॉइस जिसको बोलते हैं, जिस आपके नाम पे रसीद काट के देता है ना बिल बनाकर, कि आपने ये सामान खरीदा, तो वही बिल बनाना है। तो बिल के लिए हम लोग यहाँ पे बायर का नाम पूछ लेंगे, उसका मेलिंग नेम पूछ लेंगे कि यही नाम है, एड्रेस कहाँ का है वो बंदा वो पूछ लेंगे, उसका पिन कोड डाल देंगे, मोबाइल नंबर अगर पता होगा तो वो डाल देंगे, ठीक है ना, इस तरीके से स्टेट स्टेट पूछ के डाल देंगे। यहाँ पे पार्टी नेम में तो कैसे ही रहेगा, लेकिन जो बिल बनेगा ना उस पे उस बंदे का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट में जाएंगे, क्योंकि सेल का अकाउंट नहीं बना हुआ तो सेल ले लेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेल अकाउंट। अब मान लीजिए मैं सामान बेचने जा रहा हूँ क्रोसिन, मैंने लिख दिया क्रोसिन, 18 पीस है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है क्रोसिन 18 पीस है मेरे पास। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो बोल रहा है कौन से बैच वाले का आप देना चाहते हैं, नंबर ऑफ पीसेस बता रहा है, और यहाँ पे नोटिस करिए एक्सपायरी डेट बता रहा है, 31 मई 24 को ये एक्सपायर होगा, और ये 31 मई 2025 को एक्सपायर होगा। तो सबसे बेहतर मेरे पास तरीका क्या है कि मैं किसको बेचूं, जो पहले एक्सपायर होने वाला है उसको पहले बेच के निकाल दें। तो यहाँ एक्सपायरी डेट डालने का यही फायदा है, 31 मई 2024 वाले को मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए यहाँ पे इसके पीस कितने हैं, 6 पीस हैं। जैसे ही मैं इसको एंटर किया तो बोल रहा है कितना क्वांटिटी आप बेच रहे हैं, मान लीजिए मैं 8 पीस बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी कितना लिख दिया, 8। जैसे ही मैं 8 लिख के एंटर करूंगा ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा,
निगेटिव स्टॉक्स लिखा है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 6 लिखेंगे तो 6 बिक गया, कितना की रेट से बेच रहे हैं, 350 के रेट से आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए 6 स्टॉक वहां से बेच देते हैं क्योंकि हमको पता है 6 वहां पे है, और हम कह देंगे क्या चीज, बचा हुआ 6 पीस तो उसमें से घट घट जाएगा, लेकिन ये जो सी एच वाला बैच है जिसमें 12 पीस है, उसमें से हम 2 पीस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 पीस BH156 से और 6 पीस CH156 से, दोनों मिला के कितना हो गया, 8 क्वांटिटी होगा। अब यहाँ पे एंटर करेंगे और इंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब जब कभी इसको एंटर करके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, जब कभी मुझे प्रिंट करके बिल देना होगा तो कंट्रोल के साथ पी करेंगे, और यहाँ देखिए आपको प्रीव्यू दिखेगा। जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए एक बिल जनरेट हो गया, आपकी कंपनी का नाम, कैश में बिका है, बायर कौन है उसका डिटेल, इनवाइस नंबर, किस डेट को बिका है, और यहाँ देखिए क्रोसिन सामान है 8 पीस, जिसमें से BH वाले का 6 क्वांटिटी और CH बैच वाले का 2 क्वांटिटी, जिसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट डिटेल दिया है, और यहाँ पे 2800 रुपये पूरा टोटल पैसा बन रहा है। तो इस तरीके से ये प्रिंट कर देंगे और बाद में इस पे साइन इन करके हम लोग दे सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि हमारे कंपनी का लोगो कैसे लगेगा वो सब, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये नॉर्मल इनवाइस बनाने का हम लोग का एक जरिया है। ठीक है ना, तो समझ आया कैसे इनवाइस जनरेट करते हैं, ये इनवाइस जनरेट करना हुआ, और कैसे हम लोग बैच वाइज या बिल वाइज डिटेल्स को क्रिएट करते हैं। समझ आया कि सेल्स वाला एक बार और प्रक्रिया बताना पड़ेगा। हाँ ना, नहीं, यस, कुछ ठीक है विनीत जी, गुड। और बाकी सब झूठ मूठ का भी बोल दीजिए, आ गया, मत बोलिएगा जी झूठ मूठ का। आ, चलिए उसको सामान को हम लोग कर लेते हैं, एक और बार बेच के दिखा देते हैं, ठीक है ना, डेमो एक वंस मोर वीडियो में वैसे ऐड हो जाएगा, और फिर आज हम डेसिमल प्लेसेस को बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐड, इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर से समझिए, मान लीजिए मैं किसी को सामान बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, अनिल करण जो भी होगा, कैश में ही कर देते हैं, मुझे नाम नहीं बनाना, और मैंने कैश ही ले लिया, सेल अकाउंट। मान लीजिए मैं आइसक्रीम कर रहा हूँ, तो आइसक्रीम कौन ले लिए, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही लिए आइसक्रीम सेल करने के लिए, तो मेरे को दिखा रहा है क्या चीज़, अच्छा हाँ, यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही बैच का दिखा रहा है, वजह जानते हैं क्यों, देखिए यहाँ पे जब आइसक्रीम लिया तो सिर्फ मेरे को 7 पीस वाला दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि एक है जो कि हमारा जो मैन्युफैक्चर है, जो MFG डेट हम लोग का डाला हुआ है वो पहले का है 2022 का, जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अगर मान लीजिए मुझे यहीं पे सामान लिए हैं और मैंने कह दिया ये 2 क्वांटिटी है, तो ऑटोमेटिक आपसे रेट पूछेगा, रेट डाल दीजिए और ये बिल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, वो वाला सामान यहाँ पे ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका MFG डेट अलग हो गया है, तो उसको आपको करेक्ट करना होगा, ये मैन्युफैक्चर से लेके चल रहा है। तो कौन आइसक्रीम आपका यहाँ पे डिटेल दिखा रहा है, इस तरीके से बस एंटर करेंगे और इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। मतलब कैसे करना है आपको पता चल गया होगा कि सेल में आप बंदे का नाम लेंगे, या तो कैश होगा तो कैश ले लेंगे, और यहाँ पे उस सामान का नाम जो भी आप क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसको डायरेक्ट सेलेक्ट करिए सामान के बैच को, और उसके क्वांटिटी को बताइए और कितने रेट में बेच रहे हैं वो रेट बताइए, और एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइए और एक्सेप्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप बैच वाइज उस डिटेल को सेल कर सकते हैं। क्लियर, यस नो, सन्नाटा है, चैट में कुछ लिखा हुआ है क्या, सर एक और एग्जाम्पल बता दीजिए, बता दिए थे। ठीक है, एक चीज समझिए, हम लोग जो सीखने वाले हैं, क्या तो हाँ, आप लोग को पता है जब हम लोग यूनिट बनाते हैं, मैं बताया ही नहीं हूँ, क्रिएट में जब जाएंगे तो यहाँ पे याद है यूनिट बनाते हैं, तो यूनिट में यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है, किसी को आइडिया नहीं होगा।
देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ केजी, केजी मतलब क्या होता है, किलोग्राम, ये होता है ना, केजी मतलब किलोग्राम। अब मान लीजिए मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। स्टॉक आइटम राइस, राइस प्राइमरी रखे हैं और उसको यूनिट क्या ले लिए, केजी, और एंटर करते हैं, उन्हें एक्सपायरी एक्सपायरी छोड़ दीजिए। मान लीजिए मैं वाउचर्स में गया और मैं अनिल से, ठीक है, सॉरी सेल नहीं कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। अनिल से मैं परचेज कर रहा हूँ क्या चीज़, राइस। राइस खरीद रहा हूँ 5 किलो, तो आराम से 5 किलो 50 के रेट से लग गया। लेकिन यही समझिए मेरे पास 5.5 किलो है राइस, तो मैं 5.5 लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए कितना बन गया, 6 किलो बन जा रहा है ना। मतलब डेसिमल के बाद वो सिर्फ जीरो प्लेस ले रहा है, राउंड अप कर दे रहा है। अगर मैं मान लीजिए कह रहा हूँ कि 7 7 किलो और 250 ग्राम है, 250 ग्राम, तो क्या ले रहा है, नहीं वो 7 ही ग्राम ले रहा है, मतलब 7 ही किलो ले रहा है। तो यहाँ पे उसको सही करने के लिए जब हम यूनिट बनाते हैं ना, याद रखिएगा, जो हम यूनिट बनाते हैं उसमें ग्राम और राम है ना, तो उसमें देखिए कितना ग्राम या कितना डेसिमल प्लेस हमको चाहिए। जैसे मैं इसमें अल्टर में चलूंगा और यूनिट में चलूंगा, और यूनिट में केजी में यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेसेस मैं 3 लूंगा। 3 क्यों, ध्यान से समझिएगा। 1000 ग्राम मिलके कितने ग्राम, कितने किलो बनेंगे, 1 किलो बनता है। तो वहाँ 3 जीरो बना ना, तो 3 जीरो के लिए मैंने यहाँ डेसिमल प्लेसेस लिख लिया 3। मतलब दशमलव के बाद कितना लिखना है हमको, 3 ठो, 250 ग्राम भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो मैंने 3 ले लिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब नोटिस करिएगा, जब मैं वाउचर्स में गया और यहाँ पे मैं परचेज करने आया, जैसे कैश में ही सामान मैं खरीद रहा हूँ, परचेज किया, जैसे कि मान लीजिए मैंने कह दिया राइस, राइस मैंने कह दिया 2 किलो 500 ग्राम। अब देखिए आराम से ले ले रहा है 250 की रेट से, ऑटोमेटिक देखिए 625 रुपये। अब यहीं पे अगर मैं क्वांटिटी चेंज कर दूँ 4 किलो, तो देखिए 1000 हो गया। लेकिन अगर मैं यही कहूँ 4 किलो 250 ग्राम, तो ऑटोमेटिक देखिए 1062 रुपया। वही मैं कहूँ 4 किलो 500 ग्राम, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो या ऐसे कर सकते हैं 4.5 kg खुद ले ले रहा है। तो इस तरीके से अगर हमको आधा किलो 1.5 किलो इस टाइप का कुछ करना हुआ, तब हम लोग इसका यूज करते हैं 0.500। तो देखिए आधा किलो का ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग रेट के लिए, क्वांटिटी के लिए हम लोग वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस डालते हैं। इज इट क्लियर, डेसिमल प्लेसेस के बाद हम लोग क्यों डालते हैं, क्लियर ना। तो हाँ, तो आज के क्लास यहीं पे ख़त्म करने को सोच रहा हूँ, जिसमें आज हम, सर एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, ऐसे समझिए, अगर मैं डेसिमल के बाद प्लेसेस को ऐड नहीं करता, जैसे 3 प्लेसेस जो ऐड किया यहाँ पे, ऐसे समझिएगा, क्वांटिटी ऐसे समझिए, देखिए 1000, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, 3 जीरो है। यही 3 जीरो को हम क्या कर सकते हैं, 250 ग्राम में बदल सकते हैं ना, 250 ग्राम 500 ग्राम, यही कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर 1 किलो और 250 ग्राम कोई ले तो वो भी आ जाए। तो देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या हमको और ऐड करवाना है, हमको कितना ऐड करवाना है, 3 संख्या। इसी में 250 बन सकता है, इसी में 500 ग्राम बन सकता है, इसी में 900 ग्राम बन सकता है कि नहीं। और अगर वहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो लिखा होता, जैसे कि यहाँ पे टैली प्राइम में देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करवा देता हूँ फिर से, क्या चीज़, कंट्रोल के साथ एंटर में कर लूँगा यहाँ पे, और फिर एंटर करते हुए आया, कंट्रोल एंटर, हाँ, यहाँ देखिए लिखा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस केजी में, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में। अगर यहाँ मैं जीरो लिखता हूँ, नहीं लेगा क्योंकि अभी थोड़ी यहाँ पे एंट्री हो चुका है। फिर से मैंने यहाँ बना के दिखाता हूँ, एक चीज़ बनाता हूँ, क्रिएट में, यूनिट में गया, और यूनिट में मैंने बना दिया जैसे कि, हाँ ऐसे समझिए, मीटर, एम टी, ठीक है ना, एम टी मतलब हो गया मान लीजिए मीटर।
तो मीटर में 1.5 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 1.25 मीटर भी हो सकता है, होता है ना। तो इस तरीके से मान लीजिए मैंने कह दिया कि दशमलव के बाद मुझे चाहिए 2 प्लेसेस। 1.5 मतलब हो गया, मान लीजिए 50 लिख दिए, ठीक है, 1.5 लिख दिए, और 5 जीरो हो गया, 25 हो गया, तो ऐसे। अब नोटिस करिएगा, अगर ये नहीं लिखा होता तो क्या होता, जीरो ही है, अभी ध्यान से समझिएगा। हो गया। और मैंने यहाँ पे वाउचर्स में गए, कोई भी सामान ले लेते हैं, कोई भी नाम, जल्दी जल्दी समझाने के लिए। ओह, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे समझिए, मैं वायर ले रहा हूँ, वायर नहीं बना हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट में गया और यहाँ पे लिख दिया वायर। वायर को अंडर प्राइमरी और यहाँ पे मीटर के अंदर रखते हुए आगे बढ़ गया। अब नोटिस करिए, क्वांटिटी अगर मैं देता हूँ 5.5 मीटर का, मैं कपड़ा या वायर ले रहा हूँ 5.5, तो ऑटोमेटिक देखिए 6 मीटर कर दे रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो लिखा हुआ था, डेसिमल प्लेसेस जीरो, मतलब दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं, तो वो राउंड अप मेथड खेल रहा है, जैसे आप लोगों को एक्सेल में पढ़ाया था राउंड अप राउंड डाउन। तो दशमलव के बाद एक भी संख्या नहीं लेना है उसको, बस वो दशमलव से पहले लेगा, क्योंकि यहाँ पे टैली में यूनिट ऑफ मेजरमेंट जब हम था तो वह क्या लिखा था, डेसिमल प्लेसेस जीरो, मतलब डेसिमल के बाद आप एक भी चीज नहीं डाल सकते, जीरो है वहां। तो आपका अगर यहाँ पे 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5.5 मतलब 6 कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5.5 रहे, 1.5 रहे, 3 रहे, तो हम चाहते हैं कि दशमलव के बाद यहाँ कितना अंक टाइप हो सके। जैसे अगर हमको 250 ग्राम करना है, तो यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद कितना संख्या लिया गया, 3। और अगर मुझे सिर्फ दो संख्या 50 तक चाहिए, तो यहाँ पे कितना लेंगे, 2। और अगर दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या चाहिए, तो वहां पे क्या लिखेंगे, 1। तो डेसिमल के बाद कितना लेना है, तो इसी को बनाने के लिए हम लोगों को करना क्या था, कि जो हम लोग का ये है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितना प्लेस है, इस बार मैं कहता हूँ 2, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 6.00 मीटर, मतलब कितना है, 6 मीटर। अगर मैं इसी को 5.5 मीटर करूँ, तो देखिए क्या हुआ, 5.5 मीटर बन गया ना। और अगर मैं इसी को कह देता हूँ कि 5.25, तो ये हो गया हम लोग का क्या चीज, 1.25 मीटर। तो इस तरीके से अगर हमको मीटर्स को कम बेसी करके, या कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसमें 1.5 हो, हाफ हो, अब पीसेस को तो आधा नहीं कर सकते हैं कि लैपटॉप आधा पीस बेच दिए हैं, ऐसा नहीं होगा। सामान को देखते हुए, जैसे किलो तोलने वाला ये सब सामान है, नापने वाला सामान है, तो वो 1.5 ज्यादा कम बेसी हो सकता है। लेकिन कोई सामान बुक हो गया, लैपटॉप हो गया, तो वो सब पीसेस और नॉस में चलते हैं, तो वहां पे जीरो रखेंगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को एंड करेंगे, और इससे रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन आप लोग को ग्रुप में भेज रहा हूँ, ठीक है। मैन्युफैक्चर डेट से रिलेटेड है, और सिंपल क्वेश्चन भी है, उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, जो आज मैं भेजूंगा। परचेज और सेल का रिकॉर्ड है, ठीक है ना। नई कंपनी बनाइएगा और उसमें आप लोग सामान को खरीदिएगा और बेचिएगा टैली पे। गुड, कर लेंगे। तो यहीं पे क्लास को रैप अप करेंगे, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।